हमारे गांव के पास एक कॉलेज है। ये एक बहुत अच्छे शिक्षक संस्थान के रूप में गिन जाता था। यहाँ दूर दूर से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। करीब 9 साल पहले की बात है। यहाँ हॉस्टल में रहकर एक लड़का पढ़ता था। वह बहुत बुद्धिमान और मिलनसार था। उसके साथ हॉस्टल में रहने वाले सब बच्चे उसे सोनू भाई कहकर बुलाते थे। एक बार वे अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन के लिए अपने गांव गया। 10 दिन बाद में लड़का वापस हॉस्टल आ गया, लेकिन वह अपने दोस्तों से कम बात करता था। यहाँ तक कि दोस्तों के साथ खाना भी नहीं खाता था और कहता था बाद में खाऊंगा। अब उसका पढ़ाई में भी मन कम लगता था। जब उसके साथ के बच्चे उससे बात करना चाहते थे तो कम ही बात करते थे। दिन में पता नहीं कहाँ रहते थे और रात को हॉस्टल में ही सोने आ जाता था। घर से हॉस्टल आए अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन सोनू भाई के घर वाले हॉस्टल आ गए। एक लड़के ने उसके घर वालों से कहा कि सोनू भाई रात को ही सोने आते हैं। लड़के की बात सुनकर सोनू के घर वाले रोने लगे और कहा कि ये रात में भी कैसे आ सकता है, हम उसका सामान लेने आए हैं। सोनू नहीं रहा। यहाँ से निकलने के 2 दिन बाद वे मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। उसकी मोटरसाइकिल तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई और उसकी मौत हो गई। ऐसा कहकर वे लोग और तीव्र रोने लगे। हॉस्टल के बच्चे जो बात सुन रहे थे सहम से गए। वे बार बार यही सोच रहे थे कि क्या रात को जो लड़का उनके साथ रहता था, जिसे वे देखा करते थे, वे सोनू भाई का भूत तो नहीं है। खैर, उस दिन के बाद सोनू का भूत फिर कभी हॉस्टल में सोने नहीं आया और कई महीनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे डरे सहमे रहे। सोनू भाई के लिविंग रूम में ताला लटका रहा। वे कहता रहा कि सोनू भाई को अपने हॉस्टल से बहुत लगाव है, इसलिए मृत्यु होने के बाद भी वे हॉस्टल नहीं छोड़ सका। कहा जाता है कि आज भी बच्चे सोनू भाई के पास सोने वाले डरे सहमते रहते हैं। कह नहीं सकते कि ये घटना सही है या गलत, क्योंकि ये घटना मैंने गांव वालों से सुनी है।